हेलो। हाँ जी, डिवाइन फिजियो। अच्छा, क्या आपको भी दर्द होने पर आइसिंग करना है, हीटिंग करना है या उसको आराम देना है? क्या आइसिंग करने पर या हीटिंग करने पर आपका भी दर्द बढ़ता है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हर दर्द सेम नहीं होता और इसके लिए हर ट्रीटमेंट सेम नहीं होती। फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका दर्द मसल्स यानी कि मांसपेशियों में, बोन्स यानी कि हड्डियों में, या नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं में या नसों में है? तो फ्रेंड्स, ये मसल्स का जो दर्द है वो डल लगातार होता रहता है और वो जो कुछ काम करने पर हमें दर्द महसूस कराता है, जैसे कि कोई भारी सामान उठाने के बाद होता है या एक्सरसाइज करने के बाद जो होता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर पेन, जो कि कोई काम करने पे खिंचाव महसूस कराता है। आप ये भी देखेंगे कि उन मांसपेशियों का उपयोग करने से आपको ये दर्द बढ़ता है। और अगर आपको ये मसल पेन है तो आप घर पे ही क्या कर सकते हैं? आराम कर सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग, जेंटली अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं और हीट थेरेपी दे सकते हैं। अब देखते हैं नसों के दर्द के बारे में, जो कि तेज एक करंट जैसा, जो बिजली के करंट जैसा महसूस होता है, जो चुभने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं नसों का दर्द। जो हाथ और पैरों में फैल सकता है, जो हमको झंझनाहट, सुन्नपन, भारीपन महसूस कराता है, वो होता है नसों का दर्द। नसों का दर्द चुभन जैसा महसूस होता है और वो कभी कभी आराम करने पर भी सतत कंटिन्यूअसली चालू ही रहता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको उसका प्रॉपर असेसमेंट करवाना पड़ेगा और उसका ओरिजिन यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये ढूंढने के लिए आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। अब मसल्स, बोन्स और नर्व्स, इन तीनों को याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मसल्स में आपको दर्द है तो वो डल और अकड़न जैसा लगता है। बोन्स का दर्द होता है गहरा और जकड़न वाला, और नसों का दर्द होता है शार्प और फैलने वाला, तेज चुभने वाला। ये होता है नसों का दर्द। तो ये है इन तीनों दर्द के अलग अलग सिम्टम्स। अलग अलग दर्द के प्रकार के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट की, अलग अलग उपचार की आवश्यकता होती है। और उपचार के लिए दर्द को पहचानना ये उपचार की पहली सीढ़ी होती है। दर्द कहाँ से शुरू हुआ है उसे पकड़ना ये उपचार की पहली सीढ़ी होती है। और इसलिए आपको एक प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत है, जो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ऑर्थोपेडिक के पास मिल सकता है। याद रखिए फ्रेंड्स, सही उपचार ही सही ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है। तो अपने आप को किसी एक्सपर्ट के पास डायग्नोस करवाइए और